नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्यौहार 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन उपवास रखने वालों को भी, जो लोग उपवास नहीं रख पाते हैं उनको भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है और व्रत कथा का पाठ करता है, उसके सभी पापों का अंत होता है। भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि व्रत कथा क्या है। जन्माष्टमी से जुड़ी धार्मिक कथा के अनुसार द्वापर युग में कंस नाम का एक राजा हुआ करता था, जो अत्यंत ही क्रूर और दुराचारी था। कंस के पिता उग्रसेन अपने पुत्र की रीति नीतियों से बेहद दुखी थे। जब उन्होंने कंस को सबक सिखाने की कोशिश की तो कंस ने स्वयं पिता को गद्दी से हटाकर खुद को ही राजा घोषित कर दिया और गद्दी पर बैठने के बाद मथुरा के लोगों पर कंस ने अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। कंस भले ही बेहद अत्याचारी राजा था, लेकिन अपनी बहन देवकी से वह अत्यंत प्रेम किया करता था। उसी ने वासुदेव से देवकी का विवाह भी तय किया था। विवाह के बाद रथ पर बैठकर देवकी को वासुदेव के घर पर जाना था। हालांकि रास्ते में हुई एक भविष्यवाणी ने देवकी और वासुदेव के जीवन की काया पलट कर दी थी। कंस जब देवकी और वासुदेव के साथ रथ पर बैठकर आगे बढ़ रहा था तो आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इसके बाद कंस क्रोध में आ गया और उसने वासुदेव को मारने का प्रयास किया। हालांकि देवकी ने यह कहकर वासुदेव को बचा लिया कि वह अपनी हर संतान को पैदा होते ही कंस के हवाले कर देगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस के वादे के चलते हुए एक के बाद एक 7 संतानों को देवकी ने कंस को सौंप दिया और कंस ने बड़ी ही बेदर्दी से सभी की हत्या कर दी। और जब देवकी की 8वीं संतान के पैदा होने का समय आया तो कंस ने कारागार के आसपास बड़ा ही कड़ा पहरा लगवा दिया। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही देवकी और वासुदेव के सपने में आकर उन्हें मनुष्य अवतार में आने की बात कही और साथ उन्होंने यह भी कहा कि जन्म के बाद मुझे नंद और यशोदा के पास लालन पालन के लिए आप छोड़ देना। जब देवकी की संतान होने वाली थी उस समय यशोदा भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की रात्रि में देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। भगवान की कृपा से उस समय कारागार के सारे पहरेदार मूर्छित हो गए और जिसके चलते वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को सूप में लिटाकर उन्हें नंद के घर ले जाने लगे। रास्ते में यमुना को उन्होंने पार किया, जिसमें शेषनाग ने भी उनकी मदद की। वासुदेव जब गोकुल पहुँचे तो बाल कृष्ण को नंद के घर सुलाकर यशोदा की पुत्री माया को अपने साथ ले आए। कंस ने यशोदा की पुत्री देवकी की संतान समझकर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वह शिशु कंस के हाथ से छूटकर एक दिव्य प्रकाश में बन गई। इसी प्रकाश से फिर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तू मुझे जो समझकर मारना चाहता है वह तो सुरक्षित गोकुल पहुंच गया है और वही तेरा नाश करेगा। इसके बाद माया अंतर्धान हो गई। भगवान कृष्ण ने युवावस्था में कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाया। अपने संपूर्ण जीवन काल में भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं रची और गीता के उपदेश से दुनिया को नया ज्ञान प्रदान किया। और इस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ।